अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आईसीयू के प्रोटोकॉल के बारे में कि आईसीयू में जो हम प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं कि जाने से पहले, पेशेंट के पास जाने से पहले हमें किन किन एहतियातों की जरूरत होती है। शू कवर हमें पहनने चाहिए, डिस्पोजेबल गाउन, चाहिए इसके अलावा ग्लव्स, ये कैप, मास्क, ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, पेशेंट से आपको कोई तकलीफ ना हो और आपके लिए भी सेफ्टी है क्योंकि पेशेंट की जर्म्स आपको ना लगे। किस तरीके से, सबसे पहले हमें क्या पहनना चाहिए? सबसे पहले आप मास्क पहन लीजिए। मास्क से आप जो है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन से बच सकते हैं बाहर, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं तो शू कवर पहनना बहुत जरूरी है। इस तरीके से शू कवर पहनेंगे। शू कवर पहनने से ही होगा क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं तो मट्टी या कोई भी डस्ट इसमें शूज में हो सकती है, तो इस वजह से ये पेशेंट की प्रिकॉशन के लिए अच्छा होगा कि पेशेंट आपसे बच सकेगा। जो भी जर्म्स होंगे, जो आप शू अच्छे तरीके से वो बच सकेंगे। आपने शू कवर पहने गाउन। गाउन देखिए, डिस्पोजेबल गाउन। डिस्पोजेबल गाउन पहनने से ये होगा कि पेशेंट अगर कोई ब्लड का सैंपल आप ले रहे हैं या सक्शनिंग कर रहे हैं, दौरान सक्शन ये डिस्पोजेबल गाउन आपको जर्म से बचाता है काफी अच्छे तरीके से। आप चाहे वो सक्शनिंग का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या ब्लड का कोई सैंपल ले रहे हैं तो इससे आप बच सकते हैं। ओपन किया, यहां से पहना और इस तरीके से इसको बिल्कुल मैंने स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद ये देखें, मैंने यहां से टाई किया। इसके अलावा गाउन पहन लिया आपने, चाहे पेशेंट का कोई भी फ्लूइड मटेरियल वो आपको लगेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद फिर आप पहनेंगे। आपके जो बाल होते हैं वो भी बड़े नुकसानदेह होते हैं, किसी पेशेंट को लग जाए, किसी का अगर ओपन वोंड हो तो उसमें अगर चला जाए, या चेस्ट में सर्जरी हो रही है जिसको हम कैडेज कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, उसमें एक भी बाल चला जाए तो ये बड़ी नुकसानदेह बात हो सकती है। इसलिए आप कवर पहनेंगे, हेड कवर पहनेंगे अच्छे तरीके से पहना। इसको आप आगे भी टाई कर सकते हैं, मेरी आदत है आगे टाई करने की तो मैं आगे टाई करूंगा। आपकी मर्जी, आप पहले पीछे टाई करें या कहीं पर भी टाई करें, ठीक है। बाद आप पहनेंगे ग्लव्स। ग्लव्स से आपकी बड़ी अच्छी तरीके से सेफ्टी होगी। ग्लव्स अभी मैं कंप्लीट तैयार हो चुका हूं। ये आईसीयू का प्रोटोकॉल है कि आप आईसीयू में अंदर जाने से पहले ये पूरा प्रोटोकॉल अपनाएंगे, उसके बाद आप पेशेंट के पास जाएंगे। तो चले चलते हैं आईसीयू में और आगे मैं चलकर आपको बताता हूं कि पेशेंट की फाइल को क्या हम ग्लव्स से टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मॉनिटर कैसे रीड करते हैं, इसके अलावा आप एक्सरे कैसे रीड करते हैं। चलिए चलते हैं। आईसीयू के दरवाज़े से जब आप अंदर दाखिल होंगे तो पहले आप डिस्पोजेबल मास्क पहनेंगे ताकि कोई भी एयरबोर्न इन्फेक्शन आपको ना लग सके और आपकी भी सेफ़्टी हो और पेशेंट की भी सेफ़्टी हो। जब आप पेशेंट के बेड साइड पर जाएंगे तो सबसे पहले आप ग्लव्स उठाएंगे। ग्लव्स उठाकर और उसको आप वेयर करेंगे, पहनेंगे उसको, लेकिन पहनने के बाद आपको ना उनकी शीट पर ना ही फ़ाइल पर टच करना है, क्योंकि इससे भी फ़ाइल के जो जर्म्स होंगे वो इसमें जो आपने ग्लव्स पहने हैं उस पर अटैच होंगे आज। और जब इसी ग्लव्स से आप पेशेंट को टच करेंगे तो वो जर्म पेशेंट पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्लव्स को आप उतारेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप फ़ाइल रीड करेंगे अच्छे तरीके से। फ़ाइल रीड करने के बाद एक्सरे आपने देखा, एक्सरे रीड करें। जो भी आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो ग्लव्स के बगैर आप डायग्नोस करेंगे, चाहे वो एक्सरे देखना हो, फ़ाइल देखनी हो, सब कुछ आप देखकर, शीट देखकर, मॉनिटर देखकर जब आप पेशेंट के पास जाएंगे तो उस वक्त आप ग्लव्स वेयर करेंगे और साफ़ सुथरे ग्लव्स वेयर करेंगे। जब वो ग्लव्स यूज़ हो जाएंगे तो फिर आप उसको डिस्पोज़ कर देंगे, उसको रीयूज़ नहीं करेंगे। देखिए, मैं मॉनिटर रीड कर रहा हूँ। मॉनिटर रीड करना इस वजह ज़रूरी है कि सबसे पहले आप देखें पेशेंट वाइटली स्टेबल है या नहीं है। मैंने ग्लव्स उतारे। ग्लव्स उतारने के बाद मैंने उसको डस्टबिन में
फेंक दिया, दोबारा से रीयूज़ नहीं किया मैंने। जब आप आईसीयू से बाहर जाएंगे तो हैंड को अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करेंगे सैनिटाइज़र से, ताकि आपको जर्म्स नहीं लगें। और दरवाज़े को जब ओपन करेंगे तो कोनी से ओपन करेंगे, हाथ से ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आईसीयू की कुछ वॉइस सुनवाऊँगा जहाँ पर अब अंदर काम कर रहे होते हैं, आप वॉइस सुने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।